प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इसके पहले हम पढ़ रहे थे नीति शतकम जो भर्तृहरि द्वारा लिखित है। हमने 8 श्लोक तक पढ़ लिया था। 9वां श्लोक आज देखेंगे। 9वें श्लोक में कवि इसमें कह रहा है कि जो क्षुद्र व्यक्ति होते हैं वे स्वार्थ में इतने अंधे होते हैं कि वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए घृणित कार्य भी कर सकते हैं और घृणित कार्य के प्रति उसे किसी प्रकार की भी लज्जा नहीं होती है। वह अपने द्वारा स्वीकृत कार्य में इतना लीन रहता है कि उस समय किसी भी प्रकार की कोई श्रेष्ठ चीज पर वह ध्यान नहीं देता है। मानव के इस स्वभाव को कवि ने कुत्ते की वृत्ति के द्वारा समझाया है। क्या कह रहा है? क्रिम कुल चितम लाला किल्लम बिगंध जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खाद्यान नरास्ति निरामिषम सुरपतिम अपि स्वः पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते ना ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फाल्गुताम। परिग्रह माने होता है फाल्गुताम माने परिग्रह फाल्गुताम अपने द्वारा स्वीकृत या गृहीत पदार्थ की तुच्छता। फिर यहाँ से ले लीजिए ना माने नहीं, गणित माने गणना करते हैं। वह गणने द्वारा नहीं गणना करते हैं। कौन? क्षुद्र जंतु माने प्राणी। क्षुद्र अर्थात नीचे प्राणी या क्षुद्र प्राणी अपने द्वारा स्वीकृत पदार्थ की जो तुच्छ वस्तु जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी तुच्छता को के बारे में नहीं गिनते हैं, गणना नहीं करते हैं। कैसे? वो कुत्ते के द्वारा बताते हैं कि कुत्ता कैसे कैसे क्या करता है। क्रिम कुलाह चितम। क्रिम माने होता है कीड़े, कुल चितम माने समूह से, कीड़े के समूह से भरी हुई लाला किल्लम माने लार से गीली हुई, जो कीड़े से भरी हुई हो, लार से गीली हुई। बिगंध माने होता है दुर्गंध युक्त यानी गंध से युक्त। जुगुप्सितम माने निंदनीय है अथवा घृणित। निरुपम रस प्रीत्या। निरुपम माने होता है अनुपम, रस माने होता है आनंद, अनुपम आनंद से युक्त होता हुआ। प्रीत्या माने प्रेम पूर्वक, यानी अनुपम आनंद से भरपूर होता हुआ। खादन माने होता है खाते हुए। नरास्ति क्या कह दिया गया है? नरास्ति माने मनुष्य की हड्डी को खाता हुआ। निरामिषम माने जो मांस से रहित है, उसे खाता हुआ। स्व माने यहाँ से ले लीजिए, स्व माने होता है कुत्ता। सुरपतिम माने होता है इंद्र। पार्श्वस्थम माने पास में स्थित हुए, पास में खड़े हुए, बगल में खड़े हुए। विलोक के माने देख करके। ना संकते माने शंका नहीं करता है, यानी क्षुद्र जीव अपने द्वारा स्वीकृत या गृहीत वस्तु की तुच्छता के बारे में नहीं गिनता है। एक बार फिर से देख लीजिए। क्रिम कुल चितम। क्रिम माने होता है कीड़े के समूह से भरी हुई। लाला किल्लम लार से युक्त। ये लार से किल्लम माने होता है गीली हुई। बिगंधी और जो गंध से युक्त हो। कीड़े के समूह से भरी हुई, लार से गीली की हुई, दुर्गंध से युक्त। जुगुप्सितम माने घृणित हे वस्तु को। निरुपम रस प्रीत्या माने अनुपम स्वाद के आनंद से। खादन माने खाता हुआ, चबाता हुआ। अनुपम स्वाद के आनंद को लेता हुआ
या चबाता हुआ नरास्ति, नरास्ति माने होता है मनुष्य की हड्डी को निरामिषम, निरामिषम माने जो मांस से रहित हो, मांस से रहित मनुष्य की हड्डी को अनुपम रस के स्वाद, रस माने होता है स्वाद, अनुपम स्वाद के आनंद से खादन माने चबाता हुआ, सुरपतिम अपि स्वा, स्व माने कुत्ता, सुरपतिम अप माने इंद्र के पार्श स्तंभ विलोक के बगल में खड़े हुए, अर्थात बगल में खड़े हुए इंद्र भगवान इंद्र को भी देख करके ना शंकते, वह शंका नहीं करता है। कवि कह रहा है कि कुत्ता जैसे कीड़े से भरी हुई, लार से युक्त, दुर्गंध से युक्त, घृणित और मांस से रहित मनुष्य की हड्डी को बड़े चाव से चबाता है और उसे इतना आनंद मिलता है कि वह बार बार हटाए जाने पर भी उससे हटता नहीं है। यदि उसके सामने देवाधिदेव इंद्र भी उसके पास में आ जाए, उसके बगल में आकर खड़े हो जाए, तो वह हड्डी को नहीं छोड़ता है। वो इसके द्वारा वो बताना चाहते हैं कि जो नीच प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, नीच मनुष्य भी अपने द्वारा किए जा रहे घृणित कार्य के प्रति जरा सा भी लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं। जिस प्रकार से वह कुत्ता दुर्गंध से युक्त, लार से गीली हुई, घृणित यानी मनुष्य की हड्डी को खाता हुआ वह जरा सा भी लज्जा का अनुभव नहीं करता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी जरा सा भी नीच कार्य को करते हुए लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं और ना उसे त्यागते ही हैं। वह स्वार्थ में इतना लीन रहता है कि उचित औचित का किंचित विवेक नहीं रहता है। ऐसे क्षुद्र व्यक्ति होते हैं, नीच कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से भर्तृहरि जी एक नीच अविवेकी पुरुष के बारे में बता रहे हैं। फिर अगले श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि सर्वोच्च स्थान से पतित हो जाना ही विवेकहीनता है। विवेक खो देने पर व्यक्ति क्रमशः अधा पतन प्राप्त करता हुआ विनष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे गंगा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो अविवेकी पुरुष अनेक अनर्थों में फंसता जाता है, अतः मानव के लिए अविवेक की नितांत, मानव के लिए विवेक की नितांत आवश्यकता होती है। कबीर भर्तृहरि जी इसी भाव को प्रकट करते हुए यह श्लोक कह रहे हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात पशुपति शिरस्ते क्षितिधरम महितन उतंग अवनिम अवनेश्य चापि जलाधिम अधो अधो गंगे पदम उपगतः स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतः मुखम। कहते हैं विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक भ्रष्टा नाम माने जो विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं। विवेक अर्थात जो अविवेकी व्यक्ति होते हैं, विवेक से जो भ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोगों का सतह मुखा माने होता है सैकड़ों बार, विनिपातः भवति, विनिपातः माने पतन होता है। जो विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं, अविवेकी होते हैं, विवेक से पतित व्यक्ति जब एक बार गिरते हैं तो निरंतर गिरते ही जाते हैं। इस प्रकार से उनका सैकड़ों बार पतन होता है। उसी प्रकार से जैसे शिरः सार्वं स्वर्गात्, शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ते क्षितिधरम। गंगा के बारे में बताया है शिरः सार्वम, सार्वम माने होता है शंकर जी के लिए, सार्वम शंकर जी के लिए प्रयोग किया गया है। शिरः माने शंकर जी के, भगवान शंकर के सिर से पशुपति, पशुपति यानी शंकर जी के लिए कहा गया है कि भगवान सार्वम माने होता है सर्वश्रेष्ठ। जो सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर हैं, उनके सिर पर स्वर्गात माने स्वर्ग से शिरस्ते क्षितिधरम,
गंगा स्वर्ग से उनके सिरस्ते माने सिर पर गिरती हैं। यह गंगा नदी स्वर्ग से शंकर के सिर पर गिरती है। सिरस्तः क्षितिधरम, सिरस्ता माने सिर से और उनके मस्तक से क्षितिधरम माने पर्वत पर। गंगा आकाश से यानी स्वर्ग लोक से शंकर जी के मस्तक पर गिरती है। शंकर जी के जटाओं से क्षितिधरम माने पर्वत पर गिरती है। और मही उतंग अवनी, महेंद्र उतंग अवनी यानी ऊंचे पर्वत से, उतंग माने होता है ऊंचे, ऊंचे पर्वत से, अवनी माने पृथ्वी पर, ऊंचे पर्वत से पृथ्वी पर। और फिर कह रहे हैं अवनेश चापी, अवनेश चापी माने और इसके बाद पृथ्वी से जलधिम माने समुद्र में जाकर मिलती हैं। और इस प्रकार से समुद्र में जाकर के मिलती हैं। अधो अधो गंगेयम, गंगेयम माने गंगा का, अधो अधा माने नीचे से नीचे, पदम उपगतः स्तोकम अथवा नीचे से नीचे अर्थात थोड़े स्थान पर निरंतर गिरती चली गई। कहने का मतलब है कि गंगा जी की भांति जो विवेक भ्रष्टा नाम पतति विनिपाता सतमुखा, जो विवेक से भ्रष्ट लोग होते हैं उनका सैकड़ों बार पतन होता है। फिर से देख लीजिए, सिरः सार्वम स्वर्गात् पशुपति, सिरस्तः क्षितिधरम। सार्वम माने होता है सर्वश्रेष्ठ अर्थात भगवान शंकर, सिरः माने सिर पर। ये गंगा भगवान शंकर के सिर पर गिरी। गंगा पहले विश्व पद में लिप्त थी अर्थात वो स्वर्ग में ही थी, आकाश में ही थी। वहाँ से वह सार्वम माने शंकर जी के, सर्वश्रेष्ठ शंकर के, स्वर्गात माने स्वर्ग से, सिरः माने सिर पर गिरे। वह शंकर के वहाँ से शिव जी के मस्तक पर। और फिर बता रहे पशुपति ही सिरस्तः, पशुपति माने भगवान शंकर के सिर से, क्षितिधरम माने होता है ऊंचे पर्वत पर अर्थात हिमालय शंकर जी के सिर से हिमालय पर गिरी। और मही उतंग अवनी अवनेश चापी, महेंद्र उतंग यानी ऊंचे पर्वत से, उतंग हिमालय के उतंग शिखर पर अर्थात वहाँ से पृथ्वी पर गिरी। अवनेश चाप, चा अपी, अव भी, अवने माने पृथ्वी तल से भी, पृथ्वी तल से भी, जलह धियम माने सागर में जा करके अपने अस्तित्व को खो दिया। अर्थात आकाश जैसे उच्च स्थान से गंगा सागर जैसे निम्न स्थान में पहुँच कर वहाँ अपने अस्तित्व को खो देती हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपाता, जो विवेक से भ्रष्ट लोग होते हैं उनका सैकड़ों बार पतन होता है। फिर अगले श्लोक में भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं यानी मूढ़ जन की मूढ़ता को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। शास्त्रों में इसका कोई उपाय नहीं बताया गया है। किसी कवि ने विधाता जो समस्त जीव जंतु की रचना करने वाले हैं वह मूढ़ता को दूर करने के लिए वो कहते हैं कि कोई उपाय नहीं है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मूढ़ता के निवारण के लिए यानी मूर्खता के निवारण के लिए संसार में कोई औषधि प्राप्ति नहीं होती है। इस आशय को प्रकट करता हुआ कवि क्या कह रहा है, शक्यं वायुतिं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यः तपो नागेन्द्रो निशिता अंकुशेन समदेह दंडेन गोगदर्भो व्याधि भेषज संग्रह कैस्य विविध मंत्र प्रयोग विषय सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। वो कह रहे हैं कि सर्वम औषधम अस्ति, सर्वम औषधम अस्ति माने सभी प्रकार की औषधि शास्त्र विहितम शास्त्रों में बताई गई है।
सभी शास्त्रों में कही गई कुछ ना कुछ औषधि है, यानी सभी के लिए शास्त्रों में कोई ना कोई औषधि बताई गई है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, परंतु मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता यानी मूढ़ता को दूर करने के लिए शास्त्रों में कोई औषधि नहीं बताई गई है। कैसे कह रहे हैं? शक्यो जवारुतुम जलेन हुत भुक माने होता है अग्नि को जलेन माने जल के द्वारा, वारितु माने कम किया जा सकता है, शक्य माने सकना यानी दूर किया जा सकता है। अग्नि को जल के द्वारा दूर किया जा सकता है। छत्रेण सूर्य आतपो, सूर्य माने आत्म माने होता है गर्मी, और सूर्य की गर्मी को छत्रेण माने छाते से, यानी छाते के द्वारा सूर्य की गर्मी को कम किया जा सकता है। नागेंद्र निशितः अंकुशेन, नागेंद्र माने होता है हाथी, और यहाँ से समदो माने होता है मतवाले हाथी को निशितः अंकुशेन निशितः अंकुशेन, यानी मतवाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, निशितः अंकुशेन माने तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा बस में किया जा सकता है। फिर करें दंडेन गो गदर्भो माने होता है बैल और गधे को दंडे के द्वारा शांत किया जा सकता है, अर्थात बस में किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रह कैसे, व्याधि भेषज संग्रह, व्याधि माने होता है बीमारी, और भेषज माने होता है औषधि, संग्रह माने होता है संचय, और बीमारी को औषधियों के संग्रह के द्वारा दूर किया जा सकता है। विविध मंत्र प्रयोग विषम, विषम माने होता है विष को, विभिन्न प्रकार के मंत्रों को प्रयोग माने प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है, तथा विष को विभिन्न प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में बताए गए सर्वस्य औषधम सभी प्रकार की औषधि है। मूर्खस्य नाश औषधम, किंतु मूर्खों के लिए शास्त्र में किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं बताई गई है। मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता को दूर करने के लिए शास्त्र किसी भी प्रकार की औषधि के बारे में नहीं कहता है। एक बार फिर से देख लीजिए। शक्य हो आरुतुम जलेन हुतभोग, अग्नि को जल के द्वारा शांत किया जा सकता है। छत्रेण सूर्य आतपो, सूर्य के आतप यानी सूर्य की गर्मी को छाते के द्वारा शांत किया जा सकता है। नागेंद्र निष्ठा अंकुशेन समदो, और मत वाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा बस में किया जा सकता है। दंडेन गो गदर्भो, गाय बैल और गधे को दंडेन माने दंडे के द्वारा शांत किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रह से, व्याधि माने बीमारी को औषधियों के संग्रह के द्वारा शांत किया जा सकता है। विविध मंत्र प्रयोग विषम, और विष को विभिन्न प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के द्वारा शांत किया जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में बताई गई सभी प्रकार की औषधियाँ हैं। मूर्खस्य नास्ति औषधम, किंतु मूर्खों के लिए शास्त्र में किसी प्रकार की औषधि नहीं बताई गई है, अर्थात मूर्खों के लिए किसी प्रकार की औषधि नहीं है। फिर अगले श्लोक में कवि कह रहा है कि मनुष्य तथा पशु में बुद्धि वैभव का ही अंतर है, इसलिए मानव साहित्य, संगीत, कला आदि विभिन्न विषयों का ज्ञाता होता है, और पशुओं में इस प्रकार की ज्ञान की शून्यता रहती है। दोनों में यही भेद है कि जो मानव योनि पाकर भी इस प्रकार का ज्ञान अर्जन नहीं करता है, उससे शून्य रहता है, वह पशुवत ही है। मनुष्य के सींग पूंछ नहीं होते, चार पैर नहीं होते, और वह घास नहीं खाता है। यदि यह तृण भी उसमें हो जाए तो पशु बेचारे भूखों मर जाएंगे। इस प्रकार से बताते हुए कवि कह रहा है कि
जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना माने से रहित, साहित्य संगीत तथा कला से रहित वो कह रहे हैं साक्षात पशु, साक्षात पशु माने साक्षात पशु है, पुच्छ विषाण विहीनम, पुच्छ विषाण हीनम यानी पूंछ तथा सींग से रहित, सींग और पूंछ से रहित, तीर्णम तीर्णम ना खादन अपि, तीर्णम माने तिनको को, ना माने नहीं, खादन अपि माने खाते हुए, जीव माना जीवित रहता है, तिनको तिनके को ना खाता हुआ वह जीवित रहता है। अस्तद भाग्य ध्येयम परम सौभाग्यम, अस्तद भाग्य ध्येयम, अस्तद भाग्य ध्येय माने यही पशु पशु ना माने पशुओं का, परम माने श्रेष्ठ, यही पशुओं का, तद भाग्य ध्येय माने वही सबसे बड़ा भाग्य है, यानी पशुओं का यह परम सौभाग्य है, सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है कि मनुष्य साहित्य संगीत और कला से रहित तो है, लेकिन वह सींग से पूंछ से रहित होता हुआ साक्षात पशु के समान बताया गया है। इसलिए मनुष्यों में ज्ञानार्जन होना बहुत जरूरी है, अर्थात उन्हें ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वह जीवित तो रहता है लेकिन उसे भर्तृहरि जी कहते हैं कि वह सींग पूंछ से रहित है, सबसे सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु के समान है। एक बार फिर से देख लीजिए, साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला से रहित साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, पुच्छ विषाणहीना, पूंछ और सींग से हीना माने रहित, सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु वह साक्षात पशु के समान है। तीर्णम ना खादन अपि जीवमाना, तिनके को ना खाता हुआ भी, जीवमाना माने वह जीवित रहता हुआ, जीव मनुष्य तद भाग्य ध्येयम परम पशुनाम, परम पशुनाम, पशुनाम माने पशुओं का, परम माने सर्वश्रेष्ठ, भाग्य ध्येय माने तद माने वह पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। फिर आगे महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि विद्या आदि से हीन मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता है, उसे निराह पशु ही जानना चाहिए। मनुष्य के रूप में रहने पर भी आचरण बस उन्हें पशु ही कहा जाना समीचीन होगा। अतः मानव को मानव कहलाने के लिए मानवीय गुणों का संचय करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि एषां न विद्या तपो न दानम, एषां न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम, धर्मः ते मर्त्यलोके भूमि भारी भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो कहते हैं एषाम, एषाम माने होता है जिसके पास, जिनके पास ना विद्या, विद्या नहीं है, ना तपो, कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, ना दानम, और उनके जिनके पास दान नहीं है, ज्ञानम ना तो उनके पास ज्ञान है, ना शीलम ना शील है, गुणों ना धर्मा, ना उनके पास कोई गुण है ना कोई धर्म है। ते मर्त्यलोके, ते माने ऐसे मनुष्य, मर्त्यलोके माने इस मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में, भूवि भार्य भूतः, भूवि भार्य भूतः, भूमि माने होता है पृथ्वी पर, भार्य भूतः माने भार के स्वरूप हैं। ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर तो हैं लेकिन वह भार्य स्वरूप है मनुष्य रूपेण, और मनुष्य के रूप में तो हैं मृगाश्चरन्ति, लेकिन वह मृगाश्चरन्ति माने पशु के समान विचरण करते हैं। जिनके पास न विद्या है, ना जिनके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, वे मृत्यु लोक में तो हैं लेकिन वह पृथ्वी के लिए भार्य स्वरूप है। ऐसे मनुष्य के रूप में तो जरूर जन्म लिए हैं लेकिन मृगाश्चरन्ति कहते हैं कि वे पशुओं के समान विचरण करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एषां न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा,
ते मर्त्यलोके भुवि भारे भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। वो कहते हैं येषां न विद्या, जिनके पास ना तो विद्या है, ना तपो ना तप है, ना दानम ना दान है, ना ज्ञानम ना ज्ञान है, शीलम गुणम न धर्मम, ना शील है ना गुण है ना धर्म है, ते मर्त्यलोके भुवि भारे भूता। वही इस मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर भार के स्वरूप है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते, वह मनुष्य के रूप में तो जरूर है, लेकिन वह मृगाओं के सम अर्थात पशुओं के समान विचरण करते हैं। मनुष्य के रूप में जरूर रह रहे हैं। मानवीय गुणों का संचय यदि उनके पास नहीं है तो वह मनुष्य के रूप में जरूर हैं, लेकिन साक्षात पशु के समान है। ये आपका था 13 श्लोक तक। इसके बाद वाला हम अगले में पढ़ाएंगे, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, आप लोग घूमने ना लगें। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो और मन करेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।